हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी डेली लाइफ में कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि हमें आज तक रीज़न समझ नहीं आया वो क्यों हो जाती हैं या किस तरह से होती है, या क्या कोई मैजिक होता है या कोई ट्रिक होती है उनको करने के लिए। जैसे ब्रेड के अंदर बीच बीच में छोटे छोटे छेद छेद से होते हैं, जबकि हमारे घर में हमारी मम्मियाँ रोटी बनाती हैं वो बिल्कुल इक्वल होती हैं, प्लेन होती हैं, वो उनके बीच में इस तरह से छेद नहीं होते हैं। शराब कैसे बनती है या किन चीज़ों को सड़ाकर शराब बनाई जाती है। हम खुद ही बीमार हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, जबकि हम खुद बीमार नहीं होना चाहते हैं। हमें खांसी हो जाती है, हम ना चाहते हुए भी बीमार होते हैं। कभी कभी जब बारिश होती है हमारे घरों में इस तरह के ये छतरी टाइप दिखती है बनी हुई, जो कि खुद ही उग जाती है। दूध से दही जम जाती है, या हम छोले भटूरे खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, मोटा हो जाता है। अपनी सारी एक्टिविटीज़ के पीछे एक ही रीज़न होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, फ्रेंड और फॉय। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त होते हैं या फिर दुश्मन होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस। Microbes or microorganisms are tiny organisms which are so small that we cannot see them with an unaided eye. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे छोटे से होते हैं साइज में, जिनको हम अपनी आंखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। इट मीन्स हम जो हमारी नॉर्मल आइज़ होती हैं उनसे हम नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है या मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, जिनकी हेल्प से हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग शेप में पाए जाते हैं और अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। इनको देखने के लिए बेसिकली हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है नॉर्मली, या और भी इक्विपमेंट होते हैं जिनसे हम इनको देख सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली जो देख सकते हैं, फर्स्ट है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास से हम इनको देख सकते हैं, लेकिन सबको नहीं देख सकते, सिर्फ कुछ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देख सकते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप से इजीली देख सकते हैं। हमारी डेली लाइफ में हमारे चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, हर जगह पर मिलते हैं, लेकिन इवन हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। हमारी बॉडी के ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। हमारी नोज़ के अंदर, जैसे यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं, नोज़, माउथ, थ्रोट, गट, स्टमक, वजाइना, स्किन, हमारी बॉडी में हर पार्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जिससे हमारी बॉडी नॉर्मली वर्क कर पाती है। तो हम आगे वीडियो के अंदर देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है या किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है। उससे पहले हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, बेसिकली इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड इज फंगाई, थर्ड इज प्रोटोजोआ एंड फोर्थ इज एल्गाई। First we will talk about bacteria. These are single-celled organisms with a rigid cell wall. They can only be seen under a microscope which enlarge image from 100 to 1000 times. बैक्टीरिया एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सिर्फ एक सेल से ही बनता है। इसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, जिसको कि 100 या 1000 टाइम
बड़ा करके देखा जाता है। जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, इसको लार्ज करके दिखाया गया है माइक्रोस्कोप के थ्रू। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर शेप एंड देयर एग्जाम्पल्स। अब हम देखेंगे बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं अगर हम उनको शेप के अकॉर्डिंग देखें। फर्स्ट इज कोमा शेप बैक्टीरिया। कोमा शेप बैक्टीरिया जैसे यहाँ पे इमेज के अंदर देख सकते हैं, कोमा टाइप होता है ये, और इसका एग्जाम्पल क्या है, विब्रियो कोलेराई। सेकेंड इज स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्फेयर टाइप में शेप बनी हुई है इनकी, और इनको हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल इनके स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। थर्ड इज रोड शेप्ड बैक्टीरिया। ये रोड शेप में होते हैं और इसके एग्जाम्पल है ई कोली एंड साल्मोनेला। फोर्थ इज स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। इनकी शेप स्पाइरल होती है और इनके एग्जाम्पल है ट्रैपोनेमा एंड बोरेलिया। नाउ फंगाई। These are non-green plants and hence cannot make their own food. जो फंगई होते हैं, फंगई के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और इसीलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। They either live as parasites or grow on the organic matter. या तो ये अपने होस्ट से अपना खाना लेते हैं या फिर ये डेड डिके को खाते हैं, ये या सड़ी गली चीजों को खाते हैं। फंगी लाइक मशरूम, मोल्ड्स, मिल्ड्यूज एंड ईयर्स आर यूकैरियोटिक। इट मीन्स दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। जो फंगी होते हैं, मशरूम, मोल्ड्स, मिल्ड्यूज, ईयर्स, ये जो होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं। इट मीन्स इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कंप्लीट होता है, उसके अंदर सारे पार्ट्स हो पाए जाते हैं। द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ फंगी आर। फंगी के अंदर जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जो मेन होते हैं, वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज हाइफाई। दे आर थ्रेड लाइक फिलामेंट विच penetrate into substrates, secrete enzyme to break down nutrients into smaller molecules and absorb them. हाईफाई का काम होता है एक एंजाइम को बाहर निकालना, और वो एंजाइम बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ब्रेक करने का काम करता है या उनको छोटे मोलिक्यूल्स में डिवाइड कर देता है और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फूड को। Second is spores. Spores are a unit of sexual or asexual reproduction. They can adapt for dispersal and survival for extended periods of time in unfavorable conditions. जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स बेसिकली रिप्रोडक्शन के काम आते हैं और इनसे सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, मशरूम्स बारिश में भी हो जाते हैं, नेचुरली खुद ही हो जाते हैं, या फिर इनकी अलग से भी इनको उगाया जाता है। थर्ड इज algae. These are simple plant like organisms which are usually aquatic in nature. जो algae होते हैं, algae simple plant होते हैं जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, एक्वेटिक या पानी में पाए जाते हैं। They contain a cell wall and chlorophyll and can make their own food by photosynthesis. इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। अलगाई कैन बी यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। अलगाई जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी। यूनिसेल्यूलर मतलब सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं और मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। Some of the common examples are diatoms and chlamydomonas and seaweed. जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, वाटर के ऊपर ग्रीन ग्रीन सा आ जाता है जब बारिश होती है या वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी कलेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे अलगाई आ जाती है। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन हमारे घरों में भी हो जाता है ऐसे, तो ये अलगाई होती है।
Next is protozoa. Protozoa are unicellular organisms. Some of them are live independently while others live as parasites. जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं. उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइट्स होते हैं या अपने होस्ट से वो खाना लेते हैं. मैनी ऑफ पैरासाइटिक प्रोटोजोआन्स कॉज डिजीज इन प्लांट, डोमेस्टिक एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स. इनमें से बहुत सारे ऐसे पैरासाइटिक प्रोटोजोआन्स होते हैं जो कि पौधों के अंदर बीमारी पैदा करते हैं और हमारे घरों में जो जानवर होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनको बीमार कर देते हैं. यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग को भी ये बीमार कर देते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सम प्रोटोजोआन्स आर अमीबा, प्लाज्मोडियम एंड पैरामीशियम. यहाँ पे ये पैरामीशियम की इमेज आप देख सकते हैं. जैसे अमीबा भी प्रोटोजोआ होता है और प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोआ होता है. हाउ वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स. यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, वायरस. वायरस क्या होता है? वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन ये माइक्रोब से डिफरेंट होते हैं. अब हम देखेंगे ये किस तरह से माइक्रोब से डिफरेंट होते हैं. Viruses are microscopic organisms, but they are different from other microbes because they reproduce only inside the cell of the host organisms. जो वायरस होते हैं, वायरस जो होते हैं वो होते माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम होता है वो किसी होस्ट की सेल के अंदर ही हो सकता है. इट मीन्स वो इंडिपेंडेंटली रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. अगर वो किसी की बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं तो वो डेड होते हैं या उनको हम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते हैं. जैसे यहाँ पे ये डिफरेंट डिजीजेस के वायरसेस को दिखाया गया है. HIV वायरस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा एटसेट्रा. Now we will discuss about virus. Viruses are much smaller than bacteria and come in a wide variety of shapes and size. A complete virus particle is known as virion. जो वायरस होते हैं, वायरस बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं. उनकी शेप और वैरायटी वो अलग अलग तरह की होती है. और अगर एक कंप्लीट वायरस के पार्टिकल को हम देखें तो उसको हम विरियन कहते हैं. विरियन कंसिस्ट of a nucleic acid surrounded by capsid. विरियन के अंदर एक न्यूक्लिक एसिड होता है और वो किस कैप्सिड से घिरा हुआ होता है. कैप्सिड इज अ प्रोटेक्टिव कोट मेड ऑफ प्रोटीन. कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है और ये एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, एक तरह से प्रोटेक्ट करता है ये न्यूक्लिक एसिड को. The subunit of this protein called capsomers. जो प्रोटीन की सब यूनिट्स होती हैं उनको हम कैप्सोमर्स कहते हैं. Viruses can be seen only by an electron microscope as they are ultra microscope in size. जो वायरस होते हैं, वायरस को हम केवल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं क्योंकि ये साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. Outside the body of a living organism, they do not show any reaction and hence can be crystallized and stored like non-living things. जब ये ह्यूमन बॉडी के बाहर होते हैं तो ये कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं. इनको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं. इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स के जैसे. Where do microorganisms live? Microbes can survive in all kind of environment from icy cold climate to hot springs and deserts to marshy lands. Some live independently while others live as parasites inside the bodies of other organisms, including animals and human beings. Microorganisms कहीं पर भी survive कर सकते हैं. Even
कोल्ड क्लाइमेट में, हॉट स्प्रिंग में या फिर रेनी सीजन में किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं, एनिमल के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं। इट मीन्स ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं या इजीली सर्वाइव कर सकते हैं ये कहीं पर भी। अब हम इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।